मोनिका 1 महीने पहले से ही माँ का हाथ बटाने के लिए ससुराल से आ गई थी। आखिर उसके प्यारे भाई की शादी जो थी, हर काम में आगे आगे चहकती फिर रही थी। वह फिर चाहे भाभी के लिए गहने कपड़े खरीदने का हो या महिला संगीत की तैयारी का, माँ और भाई को उसकी पसंद पर पूरा विश्वास था। आखिर प्यारी भाभी लाल जोड़े में सजीद जी भाई के साथ गांठ जोड़कर जब घर आई तो वह खुशी से निहाल हो गई और साथ ही निश्चिंत भी, क्योंकि अब माँ का घर संभालने वाली बहू जो आ गई थी, वह 2-3 दिन भाभी के साथ रहकर वापस अपने घर आ गई। 2 महीने बाद एक दिन भाई का फोन आया, दीदी मैं आपको लेने आ रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि पायल को अपने साथ दिल्ली ले जाऊं। आप एक बार हमारे साथ चलकर सब सामान सेट करवा दोगी तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि घर गृहस्थी का जितना अनुभव आपको है उतना पायल को नहीं है। यदि तुम चाहते हो तो मैं आ जाऊंगी, वैसे मेरे ख्याल से तुम दोनों अपने हिसाब से ही सब सेट करो तो ज्यादा ठीक रहेगा। और पता नहीं पायल को यह अच्छा लगेगा या नहीं, वह अभी नई है, हम दोनों ही उसके स्वभाव के बारे में अभी ज्यादा नहीं जानते। आप इसकी चिंता मत करो दीदी, और वैसे भी उसे कोई परेशानी क्यों होगी, आप बेकार में ही यह सब सोच रही है। आखिर में मोनिका भाई भाभी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो गई। 1-2 दिन तो सब ठीक रहा, फिर पायल ने मोनिका से बात करना कम कर दिया। जब भी वह घर के सामान की लिस्ट बनाने में पायल की सलाह लेती तो वह मुंह फुलाकर दूसरे कमरे में चली जाती। वह उसे साथ चलने के लिए कहती तो बहाना बना देती। जब वो दोनों सामान लाकर बड़ी खुशी से उसे दिखाते तो वह अनदेखा करके काम में व्यस्त होने का नाटक करने लगती। मोनिका सब समझ रही थी कि उसकी उपस्थिति पायल को खटक रही है। वह अपने पति के साथ अकेले रहना चाहती है, तो वही कौन सा महीनों के लिए वहां बसने आई है। वह तो भाई के आग्रह को टाल न सकी और चली आई। अगर वह जानती कि पायल उसके साथ ऐसा व्यवहार करेगी तो वह कभी नहीं आती। उसने भाई से टिकट करवाने के लिए कहा और पायल से बोली, भाभी आप हंसती मुस्कुराती ही सुंदर लगती है, मुंह फुलाकर नहीं। मैं जा रही हूँ, ईश्वर आप दोनों को खुश रखे। मैं तो आपके आंगन की चिड़िया हूँ, आती जाती रहूंगी, बसेरा तो अपने घर ही करूंगी। बस यही चाहती हूँ कि जब भी आऊं आपका हंसता हुआ चेहरा ही देखूं।